दोस्तों मेरा नाम है सुभाष और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नावी के होम लोन के बारे में। दोस्तों आपने पर्सनल लोन तो बट सुना होगा, बट अभी नावी ने जो है रिसेंट में इसका होम लोन भी स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आना है गूगल प्ले स्टोर पे, देन आपको यहाँ पे टाइप कर देना है नावी। ठीक, जैसे ही आप नावी करेंगे तो यहाँ पे नावी होम लोन। देन अगर मैं इसके आइकॉन की बात करूँ तो इसका आइकॉन जो है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आइकॉन जो है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे इसमें डिवाइस में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसे ओपन पे क्लिक करूँगा। बट ओपन से क्लिक करने के पहले मैं आपको एक बार बैक जाने को बोलूँगा, देन आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका ये आ गया, बट आपको यहाँ पे अबाउट अस ऐप में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार के लोन अभी नावी रिसेंट आपको ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका फर्स्ट वाला आता है दोस्तों, ये पर्सनल लोन आता है, देन उसके बाद होम लोन आता है। ठीक है, देन इसके बाद ये हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेजर यहाँ पे चीज़ें जो है नावी ऑफर कर रहा है। देन फ्यूचर में आप देखें तो हो सकता है ये स्टॉक मार्केट में भी अपनी कुछ सर्विसेज जो है लॉन्च करते हैं आपको दिखे। बट यहाँ पे देखिए, हम लोग होम लोन के बारे में करते थे, तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ इसका डिटेल दिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होम लोन के फीचर इंस्टेंट, ये आपको इंस्टेंट होम लोन देगा, लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन देगा, सेल्फ कंस्ट्रक्शन एंड ऑलरेडी नीड टू मूव होम्स। ठीक है, नो ऑब्लिगेशन, लीगल वैल्यूएशन, डॉक्यूमेंट्स एंड हैंडलिंग फीसेस। ठीक है, तो आगे दोस्तों हम ऐप में प्रोसेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको कितना भी बता दूंगा तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, देन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो हम ऐप को ओपन कर लेते हैं, देन मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ अप्लाई होम लोन। ठीक है, जैसे अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसने कुछ बेसिक चीज़ें दी है कि आप जो होम लोन इसमें 5 करोड़ ले सकते हैं। 30 साल के लिए आपको होगा। मेजरली देखा जाता है कि जो भी होम लोन कंपनियां ऑफर करती है वो 20 साल के लिए करती है, बट नावी का यहाँ पे प्लस पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये 30 साल के लिए आपको जो है लोन ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेप होंगे। ठीक है, आपके लोन के जो है होम लोन के ईजी स्टेप अब जो है आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सभी कंपनियों में होता है, ये कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों एक एक चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, सिलेक्ट सिटी एंड प्रॉपर्टी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो है इंटर योर प्रोफाइल वर्क डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे चेक यूर लोन एलिजिबिलिटी, मतलब आप कितना कमाते हैं, आपके पास बैंक सेविंग कितनी है, आप इस लोन को पे करते हैं कि नहीं, इसके बाद ये चेक होगा। देन चौथी चीज़ यहाँ पे दोस्तों आपको होगी सबमिट योर प्रॉपर्टी एंड पर्सनल डिटेल। सबमिट प्रॉपर्टी एंड पर्सनल डिटेल, इसमें जो प्रॉपर्टी के नक्शे वक्से रहते हैं, जो नगर निगम की वगैरह की परमिशन रहती है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आखिरी में लास्ट में आता है, ठीक है, लोन सिलेक्शन एंड डिसअप्रूवल। ठीक है, अगर सिलेक्शन होता तो आपको बता दिया था, एंड डिसअप्रूवल होता तो भी आपको बता दिया जाता। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए कुछ रिसेंट सिटी में ही आपको लोन ऑफर कर रहा है। अगर आप यहाँ से है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं ब्रश लेके आपको बता दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये कर्नाटका, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, राइट नाउ अभी इन सिटीज़ या कह सकते हैं इन स्टेट में जो आपको लोन मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम कर देते हैं एस। ठीक है, जैसे ही आप एस करेंगे तो आपके सामने 2 चीज़ें खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो होम लोन है, व्हाट यूर इंटरेस्टेड। ठीक है, होम लोन के लिए है या लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए, मतलब आपकी जो है प्रॉपर्टी आपको इसको गिरवी रख के लोन लेना चाहिए, आप न्यू मकान के लिए लेना चाह रहे हैं, तो आप दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बट मैं अभी न्यू पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो न्यू लोन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे भी जो है मुझे 2 ऑप्शंस यहाँ पे नावी प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या है ये ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। पहला जो है मुझे न्यू
लोन चाहिए या ट्रांसफर्स अगेंस्ट, मतलब इसका मतलब आप समझ लीजिए, मान लीजिए मेरा लोन अगर अभी जो है प्रेजेंट में SBI में है, ठीक है, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा लोन जो शिफ्ट हो जाए नावी पे, तो मुझे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र एग्जिस्टिंग लोन, ठीक है। तो अभी हम न्यू लोन पे के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरी बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो जो है आपको आपकी लोन, बट मैं न्यू के लिए बता रहा हूँ। तो अभी अगर फ्यूचर में आप लोग को लगता है तो इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे, बट अभी हम न्यू होम लोन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो न्यू होम लोन देन आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट सिटी कर देना है। तो अभी यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने बात की कौन से सिटी में आप आते हैं, तो देख लीजिएगा आपकी सिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरी सिटी जो है इंदौर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो ऊपर यहाँ पे टाइप करके भी देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे देखिए मेरे सिटी अवेलेबल है। वहाँ पे उन्होंने कुछ डिटेल दिया था, हो सकता है ऐप का कुछ एरर हो, बट मेरा सिटी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी टाइप आपका क्या है, ठीक है, आप इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। फुल कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट है, फुल कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअल हाउस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सारी चीज़ें जो भी है आपका जो प्रॉपर्टी का जो भी रिसेंट जो चल रहा हो, तो देखिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें तो इस वाले फंक्शन से ही आप बाय करें, फुल कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअल हाउस, ठीक है, या तो ये वाला, ठीक है, सॉरी, या तो ये वाला को ऑप्शन चूज़ करना है। जब भी आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है दोस्तों, इंडिविजुअल हाउस ही बाय करना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे जो प्लॉट भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी की वैल्यू बात करें तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसे कह रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है 15 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे कह रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी का वैल्यू 15 लाख रुपए, ठीक है। देन यहाँ पे लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, ठीक है, मुझे कितना लोन चाहिए। यहाँ पे ऊपर में जो है आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यू डालना है कि मतलब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना है, क्योंकि दोस्तों कुछ अमाउंट जो है आपको आपके पास से भी मिलाना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको लोन की इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें होने के बाद मैं इसे कह रहा हूँ कि मुझे 8 लाख रुपये का लोन चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डन कर दिया। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे की प्रोसेस दोस्तों ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे का आपका डिटेल आ जाएगा। देखिए मेरी डिटेल यहाँ पे इसने फेच कर ली, क्योंकि दोस्तों ये मेरी डिटेल क्यों फेच कर पाया, क्योंकि जो नावी में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था पर्सनल लोन के ऊपर, तो उसमें जो पर्सनल लोन मैंने अप्लाई किया था, तो पर्सनल लोन से इसके बाद जो मेरा डाटा था, जैसे मेरा नाम, देन मेरी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बट यहाँ पे जो है मेरी डिटेल इसके पास थी, तो आप इसने मेरी जो है यहाँ से डिटेल फेच कर ली, ठीक है। दोस्तों आगे की बात आती है, तो यहाँ पे देखिए आपको वीडियो भले से बोर लग रहा होगा, बट दोस्तों यही प्रोसेस है। देन आपको इसी को फॉलो करना है, तभी आप यहाँ से लोन ले पाएंगे, क्योंकि मैं आपको समझाते भी जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझाऊंगा तो उलझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आ रहा है मेरिट स्टेटस। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक बैचलर है ना, तो आप कोई भी लोन अप्लाई करने से पहले इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप होम लोन तभी अप्लाई करें जब आप मैरिड हो। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी दी जाती है। वो कितनी दी जाती है दोस्तों, 2,65,000 भी मिलती है, किसी को 2,60,000 भी मिलती है। वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जब मैरिड हो तभी आप प्रॉपर्टी बाय करें, ताकि आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मोदी द्वारा या PM आवास योजना की जो सब्सिडी दी जा रही है, तो आपको यहाँ पे मैरिज होना है, उसके बाद ही आपको कोशिश करना है होम लोन लेने के लिए, ठीक है। देन दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, इसमें आपको आपकी देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पे जो है आपकी ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिख रहा है कि दियर द को एप्लीकेंट। तो क्लो एप्लीकेंट कौन होता है दोस्तों, क्लो, ठीक है।
तो ये होता है आपकी वाइफ, ठीक है। आपको हमेशा इस यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ लोन के अंदर आता है तो आपको यहाँ पे को अप्लीकेंट को ज़रूर मेंशन करना है, जिसमें को अप्लीकेंट कौन होगा, आपकी वाइफ होगी, ठीक है। तो को अप्लीकेंट यहाँ पे देखिए, मुझे लोन तो नहीं चाहिए बट एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रेंडमली डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन कर दूँगा ताकि हम लोग को दिक्कत ना है, ठीक है। वो भी मैरिज है, उनका मैरिज स्टेटस क्या है, तो आप आपके भाई पापा जब भी आपको डालना है आपकी वाइफ का डालना है ताकि आपको सब्सिडी मिलने में दिक्कत ना हो। स्पाउस आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें एक बार आप फॉर्म को देख लीजिए मैंने क्या क्या भरा है, ऐसे ही आपको इसको फिल करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए आपके को अप्लीकेंट्स तो जो है आपका जो को अप्लीकेंट जो आपकी वाइफ है तो उनका आपको पैन कार्ड जरूर से बना लेना है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट उनके पैन कार्ड की भी आ रही है, ठीक है। तो को अप्लीकेंट में जैसे मेरी वाइफ का नाम मैं डाल देता हूँ मीना, जैसे मैं यादव हूँ तो यादव ही करना पड़ेगा था कि थोड़ा सा आपको जो है मैं रेंडम डाल रहा हूँ बट आपको यहाँ पे इस टाइप से डालना है, ठीक है। अगर किसी का मीना नाम आ रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा बट यहाँ पे रेंडम प्रोसेस कर रहा हूँ तो मुझे एक नाम सेलेक्ट करना पड़ा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेनी, ठीक है। सारी चीज़ें आप वीडियो को बड़े आराम से देखिएगा ताकि आपको कोई भी इशू ना आए, क्योंकि दोस्तों अगर एक गलती भी आप करते हो तो दोबारा से आपकी जो है प्रोसेस होती है, देन उसमें आपका जो है टाइम ख़राब होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो है टाइम वेस्ट हो, ठीक है। देन आपको करना है नेक्स्ट, ठीक है। आप यहाँ पे आपको इंटर योर एड्रेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आपके घर का पता डालना। घर का पता कौन सा डालेंगे, जो आपके आधार पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ एयरपोर्ट रोड इंदौर स्टेट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको वही पता डालना है जो आपके आधार पे हो, ठीक है, ना तो आप उलझ जाएंगे। लोकेलिटी इन कॉलोनी, ठीक है। तो इसमें आपको जो आपके आधार पे वही डालना है। मैं यहाँ पे एक रेंडम डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई भी लोन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखिए मैं रेंडम डाल रहा हूँ। यहाँ पे जो है आपको पिन कार्ड डालना है ना, देन ठीक है। योर कंस्टिट्यूएंसी एड्रेस सेम इज़ द परमानेंट एड्रेस। तो ये आपको पूछ रहा है कि जो ये आपने एड्रेस इसको दिया है क्या ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर एस है तो आपको एस पे क्लिक करना, देन अगर नो है, ठीक है, जैसे ही आप नो करेंगे तो आपको जो है एडिशनल एड्रेस जो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो आपका लोकल एड्रेस, मान लीजिए आप किसी सिटी में जैसे इंदौर में आपका जन्म हुआ, देन आप रहते हैं अभी बॉम्बे में, तो आपको जो है परमानेंट एड्रेस इंदौर का डालना पड़ेगा, देन टेम्परेरी एड्रेस आपको बॉम्बे का डालना पड़ेगा। तो यही पर्पज़ है। देन मैं इसे कर देता हूँ एस के दोनों एड्रेस भी है जो है मेरे सेम है। अब उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। अब तीसरी बारी आती है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क डिटेल, ठीक है। तो वर्क डिटेल में आपको जो है आप क्या काम करते हैं आपको वो चीज़ें मेंशन करनी है। देन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो वो कुछ भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई लोन होता है वो आपके सिविल स्कोर के आधार पे होता है, जो पिछले आपके ट्रैक रिकॉर्ड है। कहीं अगर आपने डिफ़ॉल्ट वगैरह किया तो आपका लोन जो है बिल्कुल भी नहीं होने वाला। देन अगर गलती से हो भी गया तो इंटरेस्ट दोस्तों काफ़ी हाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इन कैटेगरीज में, देखिए आप यहाँ पे कुछ है, देखिए सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयज, होम मेकर है, अनएम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, रिटायर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए जैसे मेरा केस में बन रहा है सेल्फ, ठीक है। तो आपको सेल्फ में डाल देता हूँ। देन अगर आप सैलरी डालेंगे तो सैलरी में क्या होगा, तो आपको फॉर्म नंबर 21 फॉर्म आता है वो भी शायद लग सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सैलरी दिखा देता हूँ क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बहुत कम होंगे, ज़्यादा सैलरी पर्सनस होंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सैलरी सिलेक्ट कर दिया। देन आप देख सकते हैं यूअर मंथली इनकम, मतलब आप मंथ में कितना कमाते हैं। तो अब मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो कमाते हैं वही यहाँ पे फिल करें, क्योंकि आपके सिविल स्कोर, देन आपका बैंक का स्टेटमेंट जब इन लोगों के पास जाएगा तो ईजिली वो ट्रैक कर लेंगे, देन आपका लोन जो है डिसअप्रूवल कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता आपका लोन जो है डिसअप्रूवल हो, तो जेन्युइन है वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो इसने रेंडमली ले लिया तो मेरा इतना है तो मैं इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा टाइप, मतलब आप सर्विस कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो PSU होते हैं,
ठीक है। ये गवर्नमेंट पीओयू क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनियां होती है वो होते हैं प्राइवेट अनलिस्टेड पार्टनरशिप फर्म है, देन अदर है। तो सारी चीज़ें जो है आपको डाल लेनी, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्राइवेट पे, जो भी आपका हो आप उसको डालिए। सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है, आप क्या है परमानेंट है, तो जी हाँ हम परमानेंट है, ठीक। वर्क एड्रेस मतलब आप कहाँ पे काम करते, तो जो है मैं इसको देता हूँ कि मैं इंदौर, मैं इंदौर में यहाँ पे लिख देता हूँ एक हमारे इधर इंडस्ट्रियल है पोलो ग्राउंड इंदौर, ठीक है। तो मैं इसमें काम करता हूँ, इसे दे देता हूँ। देन एरिया क्या लगता है दोस्तों, एरिया लगता है मेरा इंदौर। तो जो आपका वर्क का मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, बट दोस्तों ये ज़रूरी है। तो पिन कोड वहाँ का क्या आता है, वहाँ का पिन कोड आता है 452008, ठीक है, गलत बता रहा है तो हम इसे 7 कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश आ गया। एम्प्लॉयमेंट टाइप मतलब आप किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, यहाँ पे दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, जो आपकी वाइफ है, ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं, थोड़ा गलत होगा। जो आपकी वाइफ है वो क्या करते हैं, तो आप जो आपकी वाइफ करते हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, होम वर्कर, ठीक है। तो जो भी आपकी वाइफ करती हो काम, वो आपको मेन अधिकतर वाइफ तो होम वर्क ही करती है। अगर जो भी है आपका, अगर वो भी अगर सैलरीड जॉब वगैरह करते हैं तो मैं होम वर्क पे डाल देता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा डिटेल जो है यहाँ पे फिल ना करनी पड़े, ठीक है। तो उसके बाद उनकी जो इनकम है वो कितनी होती है, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि उनकी इनकम है होती है 1000 रुपये, क्योंकि ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म डिटेल करने को बोल रहा तो मैं कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेल अबाउट यूर सेल्फ, करंट रेजिडेंस टाइप, ठीक है। तो अभी जो ये पूछ रहा है कि जो अभी आप प्रेजेंट में रह रहे वो कैसे रह रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत अहम है दोस्तों, ठीक है। कैसे रह रहे, आप रेंट पे रहते हैं, आपका खुद का मकान है, या लीज, ठीक है। तो 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मकान दोस्तों वही लेगा जो रेंट पे होगा, ओनर्ड होगा जो भी, ठीक है। तो मैं अभी कहता हूँ कि मैं जो है रेंट पे करता हूँ। योर एस्टिमेट हैज़ एक्सपेंसेस, योर मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब ये पूछ रहा है कि आप जिस मकान में रहते हैं उससे कितना आप रेंट पे करते हैं। तो मैं इसे कहता हूँ कि मैं 4500 पे करता हूँ, मतलब 4500 रुपये जो है यहाँ पे करता हूँ। देन आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल लगा, मेरा तो पैन नंबर इसने फेच कर लिया, बट यहाँ मुझे एक पैन नंबर और देना है, ठीक है। तो मैं इसे ही कॉपी करता हूँ, लेता है कि नहीं, कॉपी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको वही पेन नंबर देना है जो आपके वाइफ का एक्चुअल में हो, ठीक है। ये तो मैं रैंडम प्रोसेस का हो सकता है ये ना भी ले, ठीक है। तो मैं सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन नॉट अप्रूव्ड, सॉरी यू आर द एलिजिबल अप्रूव लोन एप्लीकेशन करेंटली, प्लीज नोट नाउ द क्रेडिट रिजेक्ट, जस्ट द सिंपली एलिजिबल चेक यू आर सस्टिंग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लोन रिजेक्ट होने का क्या कारण है कि जो हमारा क्रेडिट स्कोर है उसके लिए नॉट एलिजिबल बता रहा। देन यहाँ पे जो मैंने इसको डिटेल दी है वो भी गलत दी है, तो इसलिए अगर आप आपकी सही डिटेल देन प्रॉपर डिटेल यहाँ पे देंगे तो आपका लोन जो है 100% अप्रूव हो जाएगा, अगर आप एलिजिबल है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफ़ी अच्छी लगी, फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो मैं आपको इसे बैक कर देता हूँ, ठीक है। इसे बैक करने के बाद आपको प्ले स्टोर पे आना है, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए अबाउट अस है ना, अबाउट अस में आपको जाना है, देन आप नीचे आते जाएंगे, ठीक है। तो आपको नीचे आने पे, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी देन एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा था, आपको इस पर एक बार ज़रूर से बात करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो आपको क्लियर कर दी जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, चलिए धन्यवाद।